नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा जो चैप्टर चल रहा है फंक्शन का, आज हम उसी में आगे करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सारे फंक्शंस के जो टाइप हैं, जो कि हमने आपको आइडेंटिटी, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शंस, जो भी मैंने आपको करवाया प्रीवियस वीडियो 2 में, तो वो जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो है वो हम फंक्शंस में पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज का जो टॉपिक है वो है अपना अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। तो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस क्या होता है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो आपके पास नंबर्स हैं, रियल नंबर्स या रियल फंक्शन हम कह सकते हैं कि कोई दो रियल फंक्शन है, उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे हम उनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उनको मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे उनको मल्टीपल कर सकते हैं और कैसे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस की बात है और इसका मतलब यही है कि हम दो फंक्शंस को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मल्टीपल कर सकते हैं और कैसे उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। ठीक है, कि हम किन्हीं दो फंक्शंस को ऐड कैसे कर सकते हैं, दो रियल फंक्शंस को कैसे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है कि लेट फंक्शन जो है आपका वो x2r जा रहा है। ठीक है, x2r एंड आपका g फंक्शन। ठीक है, कि एक तो हमने f फंक्शन लिया है और एक आपका g फंक्शन है, और ये भी जो है वो g फंक्शन जो है ये भी आपका है फ्रॉम x2r। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन भी आपका x2r है और दूसरा फंक्शन जो आपका g लिया हमने वो भी आपका x2r फंक्शन है, जहां पर आपका जो x है, ये जो x है ये आपका सबसेट होता है r का। ठीक है, x जो है वो क्या है, सबसेट है r का। तो v डिफाइन हम यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे, हमें फर्स्ट एडिशन करना है, तो f प्लस g दोनों फंक्शंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये जो हम ऐड करेंगे दोनों फंक्शंस को, वो भी आपका x2r ही जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई फंक्शन f लिया x2r और कोई हमने g फंक्शन लिया x2r, जहां पर x जो है वो आपका सबसेट है, देन डिफाइन f प्लस जी x2r, यानी कि f प्लस जी जो आएगा वो भी आपका x2r ही आपका फंक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एडिशन की बात है, तो हम इसको एडिशन कैसे करेंगे, f प्लस जी आपका x का फंक्शन यहाँ पर इस तरह से आप लिखोगे तो ये आपके जो है वो f ऑफ x हो जाएगा, प्लस में g ऑफ x हो जाएगा, फॉर ऑल, ये आपका फॉर ऑल का साइन है, x बिलोंग्स टू x। ठीक है, यानी कि f प्लस जी x जो है वो आपका क्या हो जाएगा, fx प्लस में gx, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ठीक है, सेम एज इट इज अगर आप यहाँ पर सब्सट्रैक्शन की बात करो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात करें, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन, अगर सब्सट्रैक्शन की बात करोगे तो सेम एज इट इज आपको यही लाइन लिखनी है। हमने कोई भी एक f फंक्शन लेंगे हम x2r, और दूसरा फंक्शन आपका g होगा, वो भी आपका x2r होगा, और x जो है वो आपका सबसेट है r का। ठीक है, वी डिफाइन, फिर हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो f माइनस जी जो है वो जो हम डिफाइन करेंगे f माइनस जी, क्योंकि इन दोनों को हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो वो भी आपकी जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, x2r ही आपका यहाँ पर ये रिलेशन जो है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो आपका रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास इसका फॉर्मूला क्या रहेगा कि सब्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, तो f माइनस जी हम इनका जब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आपका fx माइनस में gx हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम जब प्लस करेंगे, यानी कि हम जब प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पर प्लस आएगा, और हम माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर माइनस आएगा। सिर्फ एज इट इज हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल लेके भी बताऊंगी कि कैसे होता है। फिर हम थर्ड यहाँ पर बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, तो मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर। ठीक है, बाय ए स्केलर। ठीक है, स्केलर के साथ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगी। तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई आपका f फंक्शन है जो आपका x2r है, ये कोई भी आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड अल्फा बी ए स्केलर, और अल्फा आपका कोई भी स्केलर है। ठीक है, अल्फा बी ए स्केलर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर क्या होगा कि जब हम इस अल्फा की मल्टीप्लाई इस एफ फंक्शन के साथ करेंगे, ठीक है, कि अल्फा की मल्टीप्लाई जब हम इस फंक्शन एफ के साथ करेंगे तो ये भी आपका जो फंक्शन रहेगा वो भी कहाँ से कहाँ रहेगा, x2r रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला आपका यही बनेगा कि जब हम आपका अल्फा एफ इंटू एक्स करेंगे तो आपका यहाँ पर अल्फा जो है ये आपका बाहर चला जाएगा और एफ एक्स हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि इस तरह से आपका जो है ये मल्टीपल होगा और 4 ऑल आपका x जो है वो किस में बिलोंग करेगा, x में बिलोंग करेगा। ठीक है, सेम एज इट इज आप यहाँ पर जो है वो डिवीजन की बात करोगे तो यहाँ पर आप लिखोगे फोर्थ जो रहेगा वो आपका रहेगा क्वोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे हम क्वोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या रहेगा आपका सेम, आपको एज इट इज आपको यहाँ पर क्या लेना है, दो फंक्शन लेने हैं f एंड g। ठीक है, दो फंक्शन ले लिए हमने f एंड g, दो फंक्शन ले लिए, क्या f और g दोनों कहाँ से कहाँ पर लाई करेंगे, x टू r आपके यहाँ पर ये लाई करेंगे। और यहाँ पर आपको पता है x जो है वो आपका सबसेट है r का, सब में आपका यही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर अब आप जब इनको डिफाइन करोगे कि आपको यहाँ पर fx यानी कि f अपॉन g करना है, ये भी कहाँ पर जाएगा आपका x टू r ही जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा सब में। ठीक है, कि जब हम एडिशन करते तो भी आपका फंक्शन जो x टू r है, g फंक्शन भी आपका x टू r है और x आपका सबसेट है, f प्लस g जो होगा वो भी आपका x टू r जाएगा, f माइनस g होगा वो भी आपका फंक्शन x टू r जाएगा। ठीक है, और जब हम किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करते वो भी आपका x टू r जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस की भी आएगी, वो हम पहले हम क्वोशेंट वाला कर लेते फिर दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर f बाई जी जो है वो x टू r जाएगा। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, क्वोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस की, मतलब यहाँ पर आपका डिवीजन ही है। तो यहाँ पर जब आप f और g की जब मल्टीप्लाई करोगे इनटू x तो आपका ये क्या हो जाएगा, fx अपॉन में gx। ठीक है, जहां पर आपका ये आपका जो gx होगा, वेयर gx जो है वो आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों होगा, क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा तो आपका ये नॉट डिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये डिफाइंड ही नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन लगाई है कि gx जो है वो आपका डज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर स्केलर के साथ हमने पहले मल्टीप्लिकेशन की है, तो यहाँ पर एक आपका टॉपिक ये भी रहेगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, कि दो रियल फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, ये तो हमने स्केलर के साथ बता दी। तो आपका सेम एज इट इज हमने एक फंक्शन लिया x टू r और एक हमने दूसरा फंक्शन लिया g x टू r। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास x सबसेट है r का। ठीक है, x जो है वो क्या है, सबसेट है r का। फिर आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा कि हम डिफाइन करेंगे क्या, एफ जी, यानी कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये भी आपका कहाँ से कहाँ जाएगा, तो ये भी फंक्शन आपका x टू r ही होगा। ठीक है, x टू r आपका ये रिलेशन बनाएगा। अब यहाँ पर यानी कि फंक्शन बनाएगा। अब आपका यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर रखें तो एफ जी की अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू में जी एक्स। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या बनेगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, फॉर ऑल आपका यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, तो ये सारा आपका अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस होता है कि कैसे हम दो रियल फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं, कैसे उनको सब्सट्रैक्शन उनकी कर सकते हैं, और कैसे हम एक स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी एक रियल फंक्शन की, कैसे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, और कैसे दो रियल फंक्शंस को हम मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है वो आपका यहाँ से पूछा जाता है। ये बिल्कुल सीधा छोटी क्लासेस की टाइप ही है यहाँ पे। तो बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है वो, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको सीधा इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके पास यहाँ पर दे दे कि एडिशन ऑफ टू, ऐसे दे दे कि एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, ठीक है, और ऑप्शन में आपको इस तरह से ये दे दे एफ प्लस, पहले आपको ये दे दे कि एफ प्लस जी और एक्स, इस तरह से दे दे कि यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन जो एडिशन करेंगे वो एफ एक्स और जी एक्स करेंगे, या फिर आपका सीधा एफ प्लस जी इस तरफ से लिख देंगे। ठीक है, कुछ अलग टाइप से लिख देंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर सीधा आपको एडिशन पूछा है और आपको ऑप्शन में इस टाइप में दे रखा है, या फिर आपके पास कंडीशन कुछ और दे दी और यहाँ पर आपका ये पूछ लिया जाता है कि एक्स जो है वो एक्स टू आर जो होगा, कि जो आपका एफ फंक्शन ये एक्स टू आर है और जी भी आपका एक्स टू आर है, तो ये बताओ कि इसका सबसेट होगा या नहीं होगा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बस आपको यहाँ पर इनकी नोटेशंस जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल लेके बताऊँ कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, यही बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल क्या होगा, मान लीजिए आपको एफ एक्स फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और जी एक्स फंक्शन जो है वो आपको दे रखा है 2x प्लस में 1। ये आपका क्या है, ये आपका एक्स स्क्वेयर एफ एक्स फंक्शन है और ये आपका जी एक्स जो है वो 2x फंक्शन है। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें f प्लस जी बताना है, f माइनस जी बताना है, एफ जी बताना है और f बाई जी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हम जब f प्लस जी निकालेंगे
एफ प्लस जी निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, एफ प्लस जी का मतलब होता है कि एफ प्लस जी इंटू आपका यहाँ पर ये एक्स हो जाएगा, यानी कि अलग अलग हो जाएगा एफ एक्स प्लस में जी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्र, जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1, तो आपका एफ प्लस जी क्या हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1, सीधा आपको इनको प्लस लिख देना। ठीक है, माइनस करोगे तो यहाँ पर एफ माइनस जी यानी कि एफ एक्स माइनस में जी एक्स, तो एक्स स्क्र माइनस में 2x और ये प्लस का ये माइनस अंदर जाएगा तो -1 बन जाएगा। एफ इंटू जी करोगे तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्र इंटू 2x प्लस 1, तो यानी कि 2x की क्यूब और प्लस में एक्स स्क्र, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। एफ बाई जी करोगे तो एक्स स्क्र अपॉन में 2x प्लस 1 हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ यहाँ पर आपको एज इट इज यही करना है, और यहाँ पर डिवीजन में इस तरह से जो है वो कंडीशंस होती है, डिवीजन ही पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्र अपॉन में 2x प्लस 1, जहाँ पर x जो है वो आपका इक्वल नहीं होना चाहिए -1/2 के। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर x की वैल्यू -1/2 हो जाए तो ये 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 0 बन जाएगा, और ये आपका जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन भी आपको लगानी होगी कि x जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू -1/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से जो है ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ से सोल्व होते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन से। ठीक है, तो ये इनका ज़्यादा जो है वो यहाँ पर जो है इनकी बस आपको नोटेशन पता होनी चाहिए, बाकी ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन होता क्या, कैसे हम उनको ऐड कर सकते हैं, कैसे हम उनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे स्केलर के साथ मल्टीपल हो सकता है कोई एक और रियल फंक्शन, और कैसे आपका यहाँ पर डिवीजन हो सकता है किन्हीं भी दो रियल फंक्शंस का। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे कुछ कि हम कैसे डोमेन निकालते हैं किसी भी फंक्शन की। ठीक है, लेकिन डोमेन और रेंज निकालनी आपको सीखने तो उससे पहले आपको जो है वो इनइक्वालिटी का जो चैप्टर है वो आपको करना होगा, मैं आपको वो करवाऊंगी, लेकिन आपको यहाँ पर पहले मैं कुछ एग्जांपल्स जो है वो करवा देती हूँ। तो वो एग्जांपल देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस करने से पहले आप जो है वो एक रिमार्क कीजिए, क्योंकि ये जो रिमार्क है ये आपका इंपॉर्टेंट रिमार्क है। और इस रिमार्क में आपको क्या कहा गया है, ये रिमार्क क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है कि द फंक्शन एफ, कि कोई आपका एफ फंक्शन है जो आपका डिफाइंड है, यहाँ पर ये जो है वो आपका डिफाइंड है बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस में सी। वैसे आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है जब हम वहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे, अपना एक चैप्टर होता है अलग से टेंजेंट की, हमें वहाँ पर स्लोप निकालने होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस सी आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर ये लीनियर फंक्शन हम लेके चलते हैं। अब आपको पता है कि लीनियर फंक्शन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आपका क्या है x है, और x की पावर यहाँ पर 1 है, यानी कि ऑर्डर 1 है, तो आपकी ये लीनियर फंक्शन होगा। तो ये आपका mx प्लस में c जो है mx प्लस में c वेयर x जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है कोई भी रियल नंबर। ठीक है, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x आपका रियल नंबर होगा, इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका लीनियर फंक्शन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका लीनियर फंक्शन होगा। ठीक है, वेयर जहां पर आपका m एंड c आर कॉन्स्टेंट, जहां पर आपके m और c क्या है, कॉन्स्टेंट है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ से जब भी आपको कोई भी क्वेश्चंस दिया हो और उसमें आपको दे रखा हो कि ये आपका एक लीनियर फंक्शन है, तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर आप एफ एक्स की वैल्यू जो है वो एम एक्स प्लस सी लेकर चलोगे। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल करवाऊँ, तो एग्जाम्पल आपका यहाँ पर क्या रहेगा कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराऊँ, तो लेट हम मान लेते हैं कि कोई आपको एक एफ फंक्शन दे रखा है जिसमें आपको जो वैल्यू दे रखी है वो ऑर्डर्ड पेयर में दे रखी है, 1 1 में दे दिया, फिर सेकंड ऑर्डर पेयर आपका 2 3 दे दिया, फिर नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आपको 0 -1 दे दिया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपको जो है वो -1 और -3 दे दिया। ठीक है, इस तरह से आपको एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जो कि, और ये भी बता दिया कि बी ए लीनियर फंक्शन, कि ये आपका जो फंक्शन है ये आपका एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम z इनटू z। ठीक है, यानी कि आपका z टू z आपका ये क्या है, आपका एक लीनियर फंक्शन है। आपको पूछ लिया कि फाइंड एफ एक्स, यहाँ पर आप जो है एफ एक्स निकाल के बताओ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन है वो कैसे करोगे। देखिए यहाँ पर आपको ये डायरेक्ट दे रखा है कि आपका जो ये फंक्शन है ये आपका एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, क्या है, ये आपका एक लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन तो मैंने आपको बताया था, अगर लीनियर फंक्शन है तो सॉल्यूशन में आप लेके चलोगे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस में सी। ठीक है, क्या है, एम एक्स प्लस में सी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम कोई रिलेशन बनाते हैं आपके किसी फंक्शन में, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये आपका डोमेन होता है। ठीक है, क्या होता है, डोमेन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपकी इनपुट होती है किसी फंक्शन की, और जो सेकंड एलिमेंट होता है ये आपका आउटपुट होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं अगर यहाँ पर फर्स्ट ये आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 ये लेके चलूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी x की वैल्यू है, यानी कि जो फर्स्ट है जो ये आपकी इनपुट है, तो यहाँ पर मैं f1 रखूंगी। तो यहाँ पर f1 रखूंगी तो आपके पास 1 की मल्टीप्लाई m के साथ होगी तो m प्लस c आ जाएगा। और ये जो आपका आउटपुट है यानी कि ऑर्डर्ड पेयर आपका इसी तरह से बनता है कि फर्स्ट की वैल्यू इनपुट करने के बाद जो सेकेंड एलिमेंट है ये आपका आउटपुट में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि m प्लस में c की जो वैल्यू है ये आपके पास 1 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखिए 2 और 3 ऑर्डर्ड पेयर उठाने से आपकी जो वो इक्वेशन m और c में बनेगी। तो यहाँ पर आप ये थर्ड देखिए 0 और -1 है, इसका मतलब क्या है कि एक इनपुट 0 है। ठीक है, एक इनपुट जो है वो 0 है, तो 0 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो आपका m जो है वो यहाँ पर आपका जो है वो खत्म हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी और फिर अपना fx फंक्शन जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर f की जगह क्या रखेंगे 0। फर्स्ट हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया 1 1, अब हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया है 0 और -1, तो f0 रखो। तो यहाँ पर मैं f0 रखूंगी तो यहाँ पर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर c जो है यानी कि 0 c जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 0 बन जाएगा प्लस में c, तो अकेला c बच गया इक्वल्स टू में, और सेकंड पेयर होता है ये आपका इनपुट होती है, तो c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -1। ठीक है, ये जो c की वैल्यू है आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो तो m -1 इज इक्वल्स टू 1 यानी कि m इज इक्वल्स टू में 2। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास जो c की जो m की वैल्यू है वो 2 आ गई और c की वैल्यू जो है वो -1 आ गई। ठीक है, m की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। अब हमारा fx फंक्शन यानी कि लीनियर फंक्शन क्या है, तो लीनियर फंक्शन में ये वैल्यू पुट कर दो तो fx इज इक्वल्स टू में m की वैल्यू 2x और -1, यानी कि fx हमने फाइंड कर दिया 2x माइनस में 1। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर लीनियर फंक्शंस जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यही कोशिश करनी है कि एक एलिमेंट इस टाइप से हो कि वहां पर वैल्यू रखने पर कोई भी एक m या c की वैल्यू आपके पास आ जाए, सेकंड में आप पुट कर देना तो वहां पर आपका फंक्शन जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज मान लीजिए आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, आपसे अगर डोमेन पूछ ली जाए तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए कि फाइंड द डोमेन, यानी कि डोमेन निकालो किसकी, एक फंक्शन दे दिया आपको fx फंक्शन, और वो fx फंक्शन है x स्क्वायर ले लो प्लस में 3x प्लस में 5 अपॉन में आपको यहाँ पर दे दिया x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4। ये आपको फंक्शन दे दिया और आपसे यहाँ पर पूछा है कि आप इसकी डोमेन बताओ कि इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन का मतलब क्या होता है, आपको एक चीज याद रखनी है, डोमेन जो होती है वो आपकी क्या होती है, डोमेन आपकी इनपुट होती है। ठीक है, जैसे अगर ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो फर्स्ट आपका डोमेन होता है और सेकंड पेयर जो होता है ये आपकी रेंज होती है। और अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन अगर फाइंड आउट करने होते हैं तो वहां पर आपको एक चीज याद रखनी की जो आपके ऑर्डर्ड पेयर में अगर फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो इनपुट करने पर आपका यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट जो है वो आपकी आउटपुट आती है, यानी कि रिजल्ट आता है, इसलिए इसको इक्वल 1 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डोमेन जो इनपुट होती है और जो आपकी रेंज होती है वो आपकी आउटपुट होती है। ठीक है, आउटपुट, ये चीज आपको याद रखनी है। एक देखिए यहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियो करवाई थी, वहां पर आपको जो है वो थोड़ा मैंने गलत बता दिया था, तो वो चीज जो है वो मैंने आपको पिन भी कर दी थी वीडियो के नीचे। ठीक है, तो रेंज जो होती है वो आपका सबसेट होता है कोडोमेन का। ठीक है, कोडोमेन जो होती है, रेंज जो होती है वो आपका सबसेट होता है कोडोमेन का। और वो कैसे होता है, मान लीजिए ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके यहाँ पर ये कोई ए है और ये आपका बी है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी एलिमेंट्स, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ कुछ भी। ठीक है, तो 1 की आपके पास इमेज बन रही है ए के साथ, 2 की इमेज बी के साथ, 3 की मान लीजिए डी के साथ और 4 की इमेज बन रही है एफ के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इसमें आपकी अगर आप रेंज फाइंड आउट करो, रेंज क्या होगी, तो रेंज जो होगी वो एलिमेंट्स जिनकी यहाँ पर इमेज बन रही है, ए के एलिमेंट्स की इमेज बन रही है, तो ए बी डी और एफ, तो ए बी डी और एफ, यानी कि सेट होता है ये इमेजेस का। ठीक है, इमेजेस का सेट होता है। और कोडोमेन में क्या होता है, कोडोमेन होता है ये पूरे एलिमेंट जितने भी आपके बी सेट में, तो ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ ये सारे जो है ये आपके क्या है, कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो रेंज है ये आप इसके कोडोमेन के सबसेट यानी कि इसके अंदर है, तो यानी कि रेंज जो है वो आपकी सबसेट है कोडोमेन की।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी, मैंने आपको बता भी दिया। एक चीज़ ये भी कि मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि जो है आप ये जो आप यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि रेंज जो है वो आपकी सबसेट होती है कोडोमेन की। ठीक है, कोडोमेन की जो है वो सबसेट होती है। सबसेट का प्रॉपर साइन ये होता है जो आपका कंटेंट भी हो और इक्वल भी हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ये चीज़ सबसेट बोल देते, नॉर्मली यहाँ पर बोल देते कि आर सबसेट है, मान लीजिए किसी भी बी सेट का, कि आर सबसेट है बी सेट का। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आर जो होते, आर के जो एलिमेंट है वो आपके बी के एलिमेंट से कम है। ठीक है, और ये जो होता है ये प्रॉपर सबसेट का साइन होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, तो ये चीज जो है नॉर्मली हम बोल देते हैं कि यहाँ पर आर सबसेट है पी का, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट होता है। और प्रॉपर सबसेट में फर्क क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। बी सेट है जिसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ए जो है वो आपका सबसेट है बी का। नॉर्मली हम यही बोलते हैं कि ए सबसेट है बी का, लेकिन ए जो है ये प्रॉपर सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के जितने एलिमेंट्स हैं उससे कम है, यानी कि अगर कम होगा तो आपका ये साइन आएगा, और अगर यहाँ पर भी 10 तक एलिमेंट होते तो आपका ये हो जाता। ठीक है, सबसेट प्रॉपर सबसेट होता है कि आपके ए के एलिमेंट्स कम होते हैं बी से, लेकिन अगर हम यहाँ पर कंटेंट तो होगा, यानी कि 1 से लेकर 5 तक इसमें एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन जितने बी में है उतने के उतने एलिमेंट्स नहीं हैं, तो वहां पर आपका सिर्फ ये साइन लगता है प्रॉपर सबसेट का। लेकिन जब आपके सेम एज इट इज जितने ए में है उतने बी में है तो ये आपका सबसेट का साइन लगता है। नीचे आपका इक्वल का साइन भी लगता है। ठीक है, जब इक्वल का लगता है वो आपका सबसेट होता है। ठीक है, और जब आपका सिर्फ ये लगता है वो आपका प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन नॉर्मली हम इसको सबसेट ही बोल के चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज, ये जैसे 1 से लेकर 5 तक आपका ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ये आपका प्रॉपर सबसेट होता है ए। ठीक है, ए जो है ये आपका प्रॉपर सबसेट है बी का, और जो बी होता है ये आपका सुपर सेट होता है। क्या होता है? सुपर सेट। तो ये चीज भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि फाइंड द डोमेन, हमें डोमेन फाइंड करनी है, एफ फंक्शन हमें गिवन है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले, क्योंकि डिवीजन में कोई चीज अगर आपको दी हुई हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर चीज दे रखी है तो आप डिनोमिनेटर को उठा लो। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4। यहाँ पर हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 4। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो आपके पास यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर 4x प्लस में x प्लस में 4। ये चीज़ आपको आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x, मैं यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही हूँ और ये बन भी जाएगा। तो यहाँ पर मैंने x कॉमन लिया तो x माइनस 4 प्लस में यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, 1 कॉमन लोगे, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा 4, और माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कॉमन लोगे तो आपके पास x माइनस 4 आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 4 आए और उसको ऐड करें दोनों को तो -5 आए, तो यहाँ पर -4 और -x। ठीक है, ये दो सेट बन गए 4 और 1 का, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -4x माइनस x प्लस 4। तो यहाँ पर हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 4, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x माइनस 4। दोनों से आपके क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4, फिर क्या बचेगा, x माइनस 1। ठीक है, तो हमने ये चीज जो है वो ले ली। अब देखिए नीचे जो है आपका जो एफ फंक्शन दे रखा है, इसमें आपके पास ऊपर तो है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन में नीचे क्या है, x माइनस 4। हमने यहाँ पर इसका जो फैक्टर है वो कर लिया x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर हमें डोमेन के बारे में सोचना है कि यहाँ पर इस फंक्शन में हम क्या क्या रख सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज रखिए, हम कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, डोमेन जो है वो हम यहाँ पर सबसे पहले रियल के बारे में ही सोचते हैं। तो रियल जो है इसकी हमें डोमेन ही निकालनी है, तो आप यहाँ पर इसकी डोमेन जो है वो इसकी क्या आएगी, देखिए कोई भी रियल वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपके जो डिनोमिनेटर है इसमें जो आपके फैक्टर बने हैं x माइनस 4, x माइनस 1, तो यहाँ पर क्या है कि अगर अपने पास जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा तो ये आपका जो फंक्शन है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हमें करना नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम हर एक रियल वैल्यू रख सकते हैं इस फंक्शन में। डोमेन में वही होती है जो हम इनपुट दे सकते हैं किसी फंक्शन में। ठीक है, तो इस डोमेन ये जो आपका एफ फंक्शन है इसमें हम कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, किसको छोड़कर,
हम यहाँ पर अगर 4 रखेंगे तो ये फंक्शन पूरा 0 बन जाएगा, और अगर हम यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो ये फंक्शन आपका पूरा 0 बन जाएगा नीचे वाला। और जैसे ही नीचे वाला 0 बनेगा आपका फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यानी कि किस केस को छोड़कर, 1 और 4 को छोड़कर हम कोई भी रियल वैल्यू जो है वो इस फंक्शन में रख सकते हैं। इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी रियल माइनस में 1 4 को छोड़ के। इसका मतलब होता है कि 1 4 को छोड़ के बाकी हम कोई भी रियल वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। आपके पास जो है वो इन आउटपुट जो है वो आती रहेंगी, जैसे जैसे आप इनपुट देते जाओगे आपके पास आउटपुट आती रहेंगी। बस 1 और 4 जो है वो वैल्यू हम नहीं रख सकते। अगर ये वैल्यू रखी तो नीचे 0 बन जाएगा, और जैसे ही 0 बनेगा आपका fx फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी डोमेन हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो आपको यहाँ पर डोमेन जो है वो फाइंड आउट करनी है। लेकिन अब जो है आगे अगर हम ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे डोमेन और रेंज निकालने पर, तो उसके लिए आपको जो है वो इनइक्वालिटी वाला जो चैप्टर वो करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको अभी जो है वो इनइक्वालिटी वाला चैप्टर करवा रही हूँ। ठीक है, तो अब अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अभी देखिए वो क्या है। आज के वीडियो में अपना कंप्लीट हो जाएगा इनइक्वालिटी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डोमेन और रेंज से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस लेके आएंगे, कैसे हम क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करते हैं इनइक्वालिटी। आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है आपका इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी वाला जो इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो इनइक्वालिटीज। ठीक है, ओके, तो हम अभी यहाँ पर चैप्टर करेंगे इनइक्वालिटी का। तो देखिए इनइक्वालिटी जो है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको सबसे पहले करनी है। तो इनइक्वालिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करें तो देखिए आपका क्या रहेगा कि टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक, ठीक है, कोई भी आपके पास 2 रियल नंबर हो या फिर कोई भी आपके पास 2 एल्जेब्रिक फंक्शन हो, 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं, 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपके पास हैं, ठीक है, कि आपके पास 2 रियल नंबर्स और 2 एल्जेब्रिक फंक्शंस, ठीक है, एक्सप्रेशन सॉरी, ठीक है, 2 एल्जेब्रिक फंक्शन एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल। आपको अगर किसी सिंबल से उन दोनों को रिलेट कर रखा हो, किस सिंबल से, लेस देन से, ये आपका साइन होता है ग्रेटर का, ये लेस का होता है, ये ग्रेटर का होता है, और ये लेस देन और इक्वल, और ये होता है आपका ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं या फिर कोई 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको दे रखी है और उन दोनों के बीच में आपको रिलेशन दे रखा है इस सिंबल से कि लेस देन है या ग्रेटर है, या लेस देन और इक्वल है, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल है, तो वहां पर आपकी क्या होती है, उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये दे दिया कि 3 जो है वो लेस है 5 से, या फिर ऐसे दे दिया 8 जो है वो ग्रेटर है आपका 7 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो ऐसी एक्सप्रेशन जो होती है इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। इनको क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होती हैं आपकी न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। और अगर आपको इस तरह से दे रखा हो कि y आपका ग्रेटर है 2 से, x आपका लेस देन इक्वल है 3, ठीक है, या फिर ऐसे दे दें कि y जो है वो ग्रेटर इक्वल है 4, यानी कि इस टाइप से अगर आपको कोई भी सिंबल रिलेट करके बता दे, इनको जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम इनको लिटरल इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये क्या होती है, लिटरल इनइक्वालिटीज। स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया, मैंने आपको डेफिनेशन ही बताई है कि यहाँ पर कोई भी 2 रियल नंबर्स की या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखा, उनको रिलेशन जो है वो किसी सिंबल से बता रखा हो कि वो आपका ग्रेटर है, वो आपका सॉरी यहाँ पर लेस है, ग्रेटर है, या लेस इक्वल है, या फिर ग्रेटर इक्वल है। इन साइन से अगर दोनों के बीच में कोई भी आपका रिलेशन बता रखा है इस सिंबल से, 4 सिंबल्स हैं ये आपके, तो वहां पर आपकी क्या होती है, वहां पर आपकी इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, तो ये थी आपकी इनइक्वालिटी। अब मान लीजिए यहाँ पर इस टाइप से अगर आपको दे रखा हो कि 2 लेस है आपका y से और y लेस देन इक्वल है आपका 4 से, इस टाइप से अगर दे रखी है तो इनको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटीज।
इनको क्या बोलते हैं, डबल इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर जो है वो लेके चलनी है, इनको आपको अच्छे से समझना है। आपके पास 4 साइन होते हैं, सिंबल होते हैं, ये लेस का होता है, ये ग्रेटर का होता है, ये लेस और इक्वल का होता है, और ये ग्रेटर और इक्वल का होता है। यानी कि जिस नंबर की साइड मुंह खुला होता है इसका, वो आपका क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, जैसे 3 आपका लेस है 5 से, 8 आपका ग्रेटर है 7 से। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है। ओके, अब देखिए मान लीजिए आपके पास कोई भी अगर मैं इनइक्वालिटीज की बात करूं यहाँ पर, अगर और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं और वो आपकी क्या क्या होती है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए जैसे आपको यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन दे दे, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ax प्लस में b। ठीक है, ax प्लस में b अगर आपको दे दे कि लेस 0 है, ax प्लस b जो है वो लेस क्या है, 0 है, या आपको ऐसे दे दें कि ax प्लस में b आपका ग्रेटर 0 है। ठीक है, ax प्लस b लेस आपका 0 है, ax प्लस b ग्रेटर आपका 0 है। इस टाइप से आपको इक्वेशन दे दें, या फिर मान लीजिए आपको इस तरह से दे दे कि ax प्लस b लेस देन इक्वल्स टू 0, या फिर ax प्लस में b ग्रेटर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से दे दे कि ax प्लस में ax प्लस बी वाई लेस c, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू c से जो है वो छोटा है, और ax प्लस बी वाई जो है वो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू c से जो है वो बड़ा है। ठीक है, इस टाइप से दे दे, या फिर सेम एज इट इज इसी टाइप की इक्वेशन आपको दे दे कि ax प्लस बी वाई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू c है, और ax प्लस में बी वाई जो है वो आपकी ग्रेटर इक्वल्स टू c है। ठीक है, सेम एज इट इज मान लीजिए आपको ऐसे दे दे कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू 0 है, या ax स्क्वायर प्लस में by प्लस में c जो है वो आपका ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इनसे मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। देखिए जब आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब सिर्फ और सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में है, नीचे आपके पास इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, कि जब आपके पास यहाँ पर इक्वल का साइन ना हो तो उनको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट, क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। जब आपके पास इक्वल का साइन ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ग्रेटर, लेस और ग्रेटर का साइन हो, नीचे आपके पास साइन ना हो इक्वल वाला, तो वहां पर आप उन इक्वालिटीज को क्या बोलोगे, ये आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हैं। क्या है ये आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हैं। और जहां पर ये भी अब आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है, क्योंकि यहां पर भी आपके नीचे जो है वो इक्वल का साइन नहीं है। अब जैसे यहां पर ये है कि ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल्स टू c, यहां पर आपका जो है वो नीचे क्या है, इक्वल का साइन है। तो जहां पर आपका इक्वल का साइन आ जाए, ठीक है, जहां पर आपका इक्वल का साइन हो जाए, वो आपकी होती है स्लैक इनइक्वालिटीज। क्या होती है वो होती है आपकी स्लैक इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो ये चीज आपको दोनों जो है वो याद रखनी है। जहां पर आपके लेस के नीचे या ग्रेटर के नीचे अगर आपका इक्वल का साइन है, सिर्फ लेस और ग्रेटर दोनों सिंबल इस टाइप के हैं, तो वहां पर आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होती है। और जहां पर आपको इक्वल का साइन दे रखा हो, वहां पर आपका स्लैक इनइक्वालिटीज होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और समझने वाली क्या चीज है। देखिए यहाँ पर क्या है, ax प्लस बी लेस 0, ax प्लस बी ग्रेटर 0, और यहाँ पर देखिए ax प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये जो इस टाइप की, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल की जो पावर है वो आपके पास 1 है, तो इनको बोलते हैं आप लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इस टाइप की आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, जहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ पर एक वेरिएबल हो और उसकी पावर जो है वो क्या हो, 1 हो। तो वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो वो आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज होती है। ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर दोनों में क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज है। और साथ के साथ यहाँ पर ये क्या है, साथ के साथ आपके यहाँ पर जो है ये 2 वेरिएबल में है। क्या है ये, 2 वेरिएबल में, और ये जो है ये है आपकी 1 वेरिएबल में। ठीक है, क्या है, ये 1 वेरिएबल में है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं ये, जहां पर आपके पास जो है वो पावर 1 हो किसी भी वेरिएबल की, वो लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं। उसके साथ में अगर आपके पास 2 वेरिएबल है तो वो 2 वेरिएबल्स में आ जाएगा, और 1 वेरिएबल है तो वो 1 वेरिएबल में आ जाएगा।
और ये जो है ये आपकी देखिए नीचे आपका जो है वो इक्वल का साइन है, तो ये आपकी स्लैक इनइक्वालिटीज होती है। साथ में ये आपके जो आपकी वेरिएबल इसकी जो डिग्री है वो आपके पास 2 है, तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। और आपका 2 वेरिएबल में है एक्स और वाई। ठीक है, 2 वेरिएबल में आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है। तो इनइक्वालिटीज के बारे में मैंने आपको यहाँ पर सारा बता दिया कि आपके पास 2 रियल नंबर्स हैं या फिर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उनके बीच में अगर आपको इस टाइप के सिंबल्स देके कि ग्रेटर का है, लेस का है, ग्रेटर का है, लेस और इक्वल का है, ग्रेटर और इक्वल का है, इन सिंबल्स के साथ अगर उनके बीच में कोई रिलेशन बता रखा हो तो वहां पर आपका क्या होता है, इनइक्वालिटीज होता है। ठीक है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ लेस और ग्रेटर का साइन हो तो वो आपका स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होता है, और जहां पर नीचे इक्वल का साइन आ जाए तो वहां पर आपका स्लैक इनइक्वालिटीज होता है। ठीक है, जहां पर आपका सिर्फ एक 1 वेरिएबल हो और पावर 1 हो तो वहां पर लीनियर इनइक्वालिटीज 1 वेरिएबल होती है। जहां पर पावर 1 हो वेरिएबल्स की और 2 वेरिएबल हो एक्स वाई, कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो वहां पर आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स होते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर पावर यानी कि डिग्री 2 है तो वहां पर आपकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हो जाती है। 1 वेरिएबल में है तो 1 में, अगर 2 में है तो आपकी 2 वेरिएबल में हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी यहाँ पर इनइक्वालिटीज की बेसिक नॉलेज। अब देखिए आगे क्या है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक इनइक्वालिटीज है कि 30x लेस 200। ठीक है, ये इनइक्वालिटीज है आपके पास कि 30x लेस 200। तो यहाँ पर अगर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना हो तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन निकालोगे। अब पहले मैं आपको यहाँ पर ट्रायल मेथड से बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायल मेथड से जब आप इसको निकालते हो तो वो क्या होगा, आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करोगे, फिर 4 पुट करोगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट की, तो 1 पुट करूंगी तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, 30 लेस 200, यानी कि 30 आपका जो है वो छोटा है आपका 200 से, तो ये आपकी क्या है, ट्रू है। फिर x की वैल्यू मैं 2 रखूंगी, तब तक रखूंगी जब तक ये कंडीशन आपकी फॉल्स ना आ जाए। तो जब मैं यहाँ पर 2 रखूंगी तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 आपका 200 से छोटा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं रखती हूँ 3, तो 3 रखूंगी तो आपका 90 आ जाएगा, 90 आपका 200 से छोटा है, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। x की वैल्यू मैं यहाँ पर 4 रखूंगी तो 120 आएगा, 120 भी आपका 200 से छोटा है, ये भी आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 5 रखूंगी तो 5 रखूंगी तो यहाँ पर 150 आएगा, ये भी आपका 200 से छोटा, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पर 6 रखूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 180, ये भी आपका 200 से छोटा, ये भी आपकी ट्रू हो जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 7 रखती हूँ तो यहाँ पर आएगा आपके पास 210, यानी कि 210 आएगा, ये आपका 200 से क्या है, बड़ा है, तो ये जो है वो आपकी यहाँ पर गलत हो गई, यानी कि फॉल्स आ गई। तो फॉल्स आने के बाद यहाँ पर हम आगे नहीं करेंगे, तो यानी कि आपके पास जो सेट आया है, इससे पहले देखिए x की वैल्यू आप 0 भी रख सकते हो, 0 रखोगे तो 0 भी आपका छोटा होता है 200 से, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू जो आई है x की, वो आई है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जहां तक आपकी जो इनइक्वालिटीज ट्रू होल्ड होती है वहां पर आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएंगी। तो ये जो सेट होता है इसको बोलते हैं, जैसे हमने x की वैल्यू 0 रखी, 2 रखी, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज होती हैं, और ये आपका सॉल्यूशन सेट होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, ये आपकी सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज होती है और ये आपके सॉल्यूशन सेट होते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका मेथड होता है ये बहुत ज़्यादा आपका जो है वो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका लंबा मेथड होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको जो है वो हम नहीं करते, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए कहती हूँ कि आपका सॉल्यूशन सेट क्या होता है और यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ मेथड करेंगे। ठीक है, वो मेथड क्या है कि किसी इनइक्वालिटीज को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो वो मेथड देखिए। तो देखिए अभी कि यहाँ पर उसके लिए आपको जो है वो एक रूल जो है वो आपको याद रखना होगा, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड। आपके पास 2 रूल हैं। ठीक है, तो अब देखिए रूल क्या है। फर्स्ट रूल, जैसे कि अगर हम इक्वेशन की बात करें, किसी भी इक्वेशन की बात करें, मान लीजिए आपके पास 2x = में 5 है। ठीक है, आपके पास इस टाइप से अगर कोई इक्वेशन है, यहाँ पर 8 ले लीजिए। ठीक है, तो 2x = में 8 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन में आपके पास इक्वल का साइन होता है बीच में, तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, फर्स्ट रूल में इक्वेशन में ये होता है कि हम दोनों साइड किसी भी एक सेम नंबर से जो है वो दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 2x प्लस में यहाँ पर 3 किया, तो उस साइड भी मैं अगर 3 से ऐड कर दूंगी दोनों साइड, तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, इक्वेशन का फर्स्ट रूल होता है कि हम जो आपका लेफ्ट साइड होती है और जो राइट साइड होती है, इन दोनों साइड्स में
ठीक है, दोनों साइड्स में हम कोई भी एक सेम नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं और सेम नंबर हम सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये आपका रूल नंबर 1 है। ठीक है, ये इक्वेशन का है रूल नंबर 1। सेम एज इट इज यहाँ पर अगर हम इन इक्वालिटीज की बात करें तो इन इक्वालिटीज में भी आपका यही रूल जो है वो लागू होता है कि अगर आपके पास कोई भी इन इक्वालिटीज अगर आपके पास गिवन है तो हम सेम नंबर को दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड, ठीक है, कि सेम नंबर को हम बोथ साइड जो है वो क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट में ही बता रही हूँ कि सेम बोथ साइड की सेम नंबर को, ठीक है, सेम नंबर को बोथ साइड हम प्लस कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। आपकी इनइक्वालिटीज पर कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन पे आए तो सेकंड इक्वेशन पे क्या होता है कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन होती है तो हम सेम नंबर से जो है वो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपके पास कोई भी फर्क नहीं आएगा। और सेम नंबर से हम दोनों साइड जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, अपने पास इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये आपका रूल नंबर 2 था और ये फर्स्ट था। ठीक है, ये किसका था, ये आपका इक्वेशन में था कि हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड और डिवाइड भी कर सकते हैं। इन इक्वालिटीज में भी ये होता है कि आप जो है वो किसी सेम नंबर से, ठीक है, कोई भी आपका सेम नंबर हो तो आप सेम नंबर से इन इक्वालिटीज के दोनों साइड जो है वो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। लेकिन बट यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो इनइक्वालिटीज का जो साइन होता है, इनइक्वालिटीज का जो साइन होता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर इक्वल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जब आप ये मल्टीप्लाई और डिवाइड आप किसी एक सेम नंबर से दोनों साइड करते हो इनइक्वालिटीज में, तो वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर आपका जो साइन है वो आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये है कि 3 जो है वो आपका लेस है 5 से। ठीक है, 3 जो है वो आपका लेस है 5 से। तो अगर मैं यहाँ पर -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराऊं, ठीक है, -1 से अगर मैं दोनों साइड इसको मल्टीपल करती हूँ तो यहाँ पर अगर माइनस से करूंगी तो ये आपका -3 हो जाएगा और ये आपका -5 हो जाएगा। लेकिन ये जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर ये ग्रेटर था, ठीक है, यहाँ पर 3 जो है वो लेस था तो यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इन इक्वालिटीज में जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, सेम नंबर को दोनों साइड, तो वहां पर आपका जो इनइक्वालिटीज का जो साइन है वो आपका रिवर्स हो जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं। ठीक है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्लस और माइनस में कोई चेंज नहीं होता साइन में। लेकिन जब हम रूल 2 जब लगाते हैं, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं या डिवाइड अगर हम किसी नंबर से करते हैं तो आपका जो साइन जो है वो आपका इनइक्वालिटीज का वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका लेस का है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो आपका लेस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, कोई एग्जाम्पल लेके समझाऊं कि हम कैसे इनइक्वालिटीज को जो है वो, ठीक है, एग्जाम्पल लेके अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं तो एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दे रखा हो कि कोई भी इनइक्वालिटीज मान ले कि 5x माइनस में 3, 5x माइनस में 3 और लेस दे दिया 3x प्लस में 1। तो देखिए अगर हम रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेंगे, जैसे रूल 1 है, रूल 2 है, इस तरह से अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर रूल नंबर 1 यूज करो। मैं रूल लगाने की बात कह रही हूँ, तो रूल 1 अगर आप लगाओगे तो आप जो है वो किसी सेम नंबर को जो है वो दोनों साइड ऐड कर सकते हो। तो मान लीजिए हम यहाँ से जो है वो -3 जो है वो क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कहती हूँ, रूल नंबर 1 से दोनों साइड में 3 जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो 5x माइनस में 3 प्लस में यहाँ पर 3 कर दिया, कोई फर्क नहीं होगा साइन पे, 3x प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो ये क्या बचेगा 5x लेस हो जाएगा आपका 3x प्लस में 4 से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, मैं ये चाहती हूँ कि ये 3x जो है ये रिमूव कर दूं, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, दोनों साइड जो है वो -3x कर देती हूँ। ठीक है, मैं आपको रूल बता रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट एक नंबर सेम नंबर दोनों साइड ऐड किया, फिर मैं यहाँ पर दोनों माइनस कर रही हूँ सेम नंबर। तो यहाँ पर 5x माइनस में 3x, साइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटीज पे, 3x माइनस में 4 माइनस 3x, सेम नंबर मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से 3x कैंसिल हो जाएगा, 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, और लेस यहाँ पर आपके पास 4 है। ठीक है, क्या है, 4 है। अब यहाँ पर सेम नंबर से दोनों साइड में क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ। रूल नंबर 2 की बात है, तो डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर देखिए जब मैं इसको यहाँ पर डिवाइड करूंगी तो देखिए तो क्या आएगा, देखिए मैंने मान लीजिए दोनों से 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x लेस देन आपके पास आ जाएगा 2, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2।
देखिए एक चीज जो है मैंने यहाँ पर आपको जो बताई है, यहाँ पर क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर साइन चेंज नहीं किया, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में जैसे मैंने आपको बताया कि जब रिवर्स होता है तो सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में होता है जब हम किसी नेगेटिव वैल्यू से, ठीक है, ये चीज भी ऐड कर लीजिए कि किसी नेगेटिव वैल्यू से जब हम उसको डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तभी आपका जो फंक्शन है वो, यानी कि जो आपका इनइक्वालिटीज का जो साइन है वो आपका रिवर्स होगा। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर पहले आपको नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर ये है कि आपका जो नेगेटिव वैल्यू से अगर हम यहाँ पर इसको जो है वो डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका साइन जो है वो रिवर्स होगा। ठीक है, अदरवाइज आपका साइन जो है वो रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। नेगेटिव वैल्यू से अगर आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे किसी नेगेटिव वैल्यू से, या फिर अगर आप डिवाइड करोगे किसी नेगेटिव वैल्यू से दोनों साइड, तो आपका जो इनइक्वालिटीज का जो साइन है वो आपका रिवर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये इनइक्वालिटीज हमने यहाँ पर सोल्व कर ली। सीधी अगर मैं यहाँ पर आप जो है वो सीधी इनइक्वालिटीज को सोल्व करोगे तो आप इसको कैसे करोगे? अब देखिए सेम एज इट इज है, यहाँ पर आप 3 इस साइड लेके आओगे तो 2x बनेगा, और इस साइड जाओगे तो आपके पास 4 बन जाएगा। सेम आपको इनको जो ट्रीट करना है वो इक्वल का साइन लेके ही ट्रीट करना है। आप ये सोचो कि यहाँ पर इक्वल का साइन है बीच में, तो x है वो आपका लेस हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो x लेस हो जाएगा आपका 2 से। ठीक है, रूल से तो ये तो हम अगर आप अपने को अगर कॉपी करनी हो 11वीं क्लास की बनानी हो तो आप यहाँ पर रूल लगाओगे। ठीक है, ये तो हमें जो है वो एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो आपको इनइक्वालिटी जो है इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, ये हमने आपको रूल से भी बता दिया और मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया कि कैसे इनइक्वालिटीज को हम सोल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल और देखिए यहाँ पर समझा देती हूँ कि कैसे इनइक्वालिटीज को सोल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास इनइक्वालिटीज है कोई भी, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर इनइक्वालिटीज है 4x + 3 लेस देन है आपका 6x प्लस में 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, 4x जो है ये आप उस साइड लेके जाओगे, क्योंकि बड़ा उस साइड है तो आप उस साइड लेके जाओगे, और ये इस साइड लेके आओ। तो यहाँ पर कुछ भी कर लो, एक साइड तो आपका माइनस आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइड ही ले आओ, तो जब मैं यहाँ पर 4x इस साइड लेके आऊंगी 6x, तो यहाँ पर माइनस का 2x बचेगा। ठीक है, माइनस का क्या बचेगा, 2x बचेगा, ये उस साइड जाएगा तो ये आपका जो है वो 4 बचेगा। ठीक है, आपके यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस -x की वैल्यू जो है ये 2 को उस साइड डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दोनों साइड माइनस से जो है वो मल्टीप्लाई करें, तो मैंने आपको बताया था जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो आपका यहाँ पर इनइक्वालिटीज का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो माइनस से माइनस आपका प्लस हो जाएगा और x जो है वो आपका ग्रेटर हो जाएगा -2 से। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, वो क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चंस गिवन है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। आपको क्वेश्चन क्या गिवन है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। हमें जो है वो कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार वो पेयर्स निकालने हैं ऑड नेचुरल नंबर्स के, कि ऑड नेचुरल नंबर्स के लगातार आपको यहाँ पर जो है वो पेयर बताने हैं। आपको फाइंड तो ये करना है, ठीक है, फाइंड करना है, पेयर्स बताने हैं आपको लगातार ऑड नेचुरल नंबर्स के। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स के आपके लगातार, जैसे कि यहाँ पर 1 3 हो गया, ठीक है, 3 5 हो गया, इस टाइप से। ठीक है, यानी कि लगातार आपको जो है वो पेयर्स बताने हैं ऑड नेचुरल नंबर्स के। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, यानी कि उन दोनों में से एक जो है वो आपका 10 से बड़ा है। ठीक है, कि विच कि बोथ ऑफ विच, दोनों में से कोई एक जो है वो आपका 10 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट कंडीशन आपको यहाँ पर दे रखी है कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि लेट x एंड y। ठीक है, x और y मैंने मान लिया कि दो आपके पास यहाँ पर नहीं, x और y में तो आपके पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखे है कि उनका जो सम है वो क्या है, आपका 40 है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ऑड नेचुरल नंबर्स की बात कह रखी है, तो फर्स्ट मैं मान लेती हूँ आपका x है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ऑड नेचुरल नंबर की, तो अगर फर्स्ट आपका x है तो सेकंड आपका यहाँ पर क्या रहेगा, x + 2 रहेगा। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स की बात यहाँ पर कह रखी है। कहने का मतलब ये कि अगर फर्स्ट आपका 1 है तो सेकंड आपका क्या रहेगा, 2। हमने ऐड क्या किया है, 2 ही तो ऐड किया है। ठीक है, वैसे ही आपका यहाँ पर नेक्स्ट 5 रहेगा, तो हमने 2 ऐड किया है, फिर आपका 7। सेम एज इट इज यही होगा कि क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर्स की बात है, तो ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पर फर्स्ट अगर आपका x रहेगा तो नेक्स्ट जो है वो आपका x + 2 रहेगा, क्योंकि लगातार की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, लगातार की बात कही गई है, तो x और x + 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट दे रखा है कि इन दोनों में से एक आपका 10 से बड़ा है, तो मैं ये मान लेती हूँ कि x जो है वो आपका ग्रेटर है 10 से।
ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने मान ली कि x जो है वो ग्रेटर है 10 से और यहाँ पर दे रखा है और दोनों का जो सम है वो लेस है आपका 40 से। तो मैंने फर्स्ट आपका x माना है, सेकंड मैंने x+2 माना है और इन दोनों का जो सम है वो कह रखा है कि 40 से लेस है, 40 से क्या है लेस है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगी, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं x सेकंड इक्वेशन को मैं सोल्व करूँ तो फ्रॉम सेकंड से अगर वैल्यू करें तो यहाँ पर देखिए x क्या हो जाएगा 2x प्लस में 2, ये आपका लेस हो जाएगा 40 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका 2 है उस साइड जाएगा, आपका क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि 2x आपका लेस हो जाएगा 38 से, फिर यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो x जो है वो लेस हो जाएगा आपका 19 से। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, x की वैल्यू आई है आपकी 19 और फर्स्ट आपको दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन में जैसे यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दे रखी थी x ग्रेटर आपका है 10 से। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू यानी कि x आपके दोनों के बीच में लाई कर गया, x की वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पर ग्रेटर है 10 से, x की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है 10 से तो क्या है ग्रेटर है, x की वैल्यू 10 से तो क्या है ग्रेटर है और 19 से आपकी क्या है छोटी है। तो ये आपकी वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट हो गई। तो यहाँ पर 10 और 19 के बीच में आपको ऑर्डर्ड पेयर निकाल लो, जो भी आपके यहाँ पर पेयर्स बनेंगे जितने भी कॉन्जुगेटिव और नेचुरल नंबर्स के। तो देखिए यहाँ पर 10 से आगे नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू रहेगी वो आपकी रहेगी 11। तो फर्स्ट आपका 11 और 13 का, क्योंकि लगातार का हमें बनाना है, फिर आपका यहाँ पर 13 के साथ आपका 15 का बन जाएगा, फिर 15 का आपका 17 के साथ बन जाएगा, फिर आपका यहाँ पर 17 का जो है वो 19 के साथ बन जाएगा। तो ये आपकी जो वैल्यू है ये आपकी सारी जो है वो ओड नेचुरल नंबर आ जाएंगे। पेयर्स आगे कॉन्जुगेटिव पेयर्स हैं ये ओड नेचुरल नंबर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन क्योंकि दे रखा कि ओड नेचुरल नंबर है तो पहला आपने x ले लिया, तो दूसरा आपका कॉन्जुगेट की बात है तो x+2 होगा, बोथ ऑफ विच जिसमें से आपका एक ग्रेटर 10 है और उन दोनों का जो सम है वो आपका 40 से लेस है। तो हमने दो कंडीशन बनाने, इस सेकंड को हमने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई यहाँ से और एक आपके यहाँ पर फर्स्ट दे रखी थी, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद आपके पास ये पेयर आ गए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो है वो क्वेश्चंस जो है वो फाइंड आउट करने हैं और ये इनइक्वालिटीज में हम करते हैं और इनइक्वालिटीज को हम कैसे यहाँ पर जो है वो सोल्व करते हैं वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी भी जो है वो कंप्लीट हो जाती है और इनइक्वालिटीज में जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। ठीक है, वो बस आपको याद ही करनी है सीधे। ठीक है, तो वो मैं आपको जो है वो लिख के प्रोवाइड करवा दूंगी सीधी, आपको वीडियो में एक कल या परसों वीडियो बनाऊंगी, उसमें जो है वो सीधे आपको वो रिजल्ट्स जो है वो मैं आपको याद करवा दूंगी। ठीक है, और हम जो है वो नेक्स्ट डोमेन और रेंज निकालने सीखेंगे। ठीक है, क्या सीखेंगे, डोमेन और रेंज निकालने सीखेंगे और डोमेन रेंज निकालनी जब आप सीख जाओगे तो वहां से आपका एक क्वेश्चन 100% बनने का चांस है, डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो फंक्शंस का जो 11th क्लास तक का जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका 12th क्लास में फंक्शन का जो आता है, जैसे आपके यहाँ पर होते हैं 1 फंक्शन होता है, आपका ऑन टू फंक्शन होता है, मैनी वन फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, बाइजेक्शन हो जाते हैं जब 1 और 1 होता है। ठीक है, ये आपका इंटरजेक्शन होता है, ये आपका सरजेक्शन होता है। ठीक है, दोनों हो तो वो आपका बाइजेक्शन होता है। तो ये चीज जो है वो हम करेंगे और उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर आपका फंक्शंस का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर मंडे से हम जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो मैं रियल एनालिसिस भी जो है वो शुरू कर दूंगी आपका। ठीक है, आपका ये फंक्शंस का चैप्टर कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन साथ के साथ मैं रियल एनालिसिस मंडे से जो है वो स्टार्ट कर दूंगी और मंडे से जो है वो आपकी 2 वीडियो रेगुलर आएंगी। एक आपका यहाँ पर 11th और 12th का जो सिलेबस चल रहा है वो, और साथ में आपका एक वीडियो जो है वो आपकी आएगी ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है, तो हम 2 वीडियो साथ लेके चलेंगे ताकि अपना सिलेबस जल्दी हो जाए और हम रिवाइज भी कर सके बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर मंडे से आपकी 2 वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।